हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। Two of Wands, the Chariot, Nine of Cups, and Justice. ओके, सो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ फाइनली हो रही है। शायद टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ लियोस, आप वेट कर रहे थे कि कब इस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा, कब ये पर्सन अपने किए का पछतावा करेगा एंड कब इस पर्सन को समझ आएगा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। आपका वेट जो है वह ओवर होने वाला है, क्योंकि जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन ऑलरेडी अपने कर्मा से डील कर रहा है। शायद आप इस पर्सन के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ टेलीस्कोप लेके खड़े हैं। आप इस पर्सन को डाउट करते हैं एंड शायद आप कुछ पता लगाना चाह रहे थे, या आप चाहते थे कि इस पर्सन को कोई ना कोई सबक जरूर सीखने को मिले, कोई ना कोई लेसन जरूर सीखने को मिले। तो यहाँ पर वो हो रहा है एंड कर्मा अपना काम कर रहा है। हमारे पास कार्ड है द चैरियट का। चैरियट के कार्ड के साथ आपका ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी इस वक्त झेल रहा है, उन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही उस सिचुएशन में उनको काम कर सकते हैं या उनको किसी तरीके से शांत कर सकते हैं। और ये पर्सन इस वक्त अकेला फील कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो इनकी लाइफ में ऊपर से ऐसी कोई परेशानी आपको नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि इनकी लाइफ इनके कमांड में है, एक्चुअली इनके कमांड में है। ये इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है, पर मन के अंदर डाउट्स है। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी पर्सन ने सब कुछ पा लिया हो एंड उसको पता नहीं कि अब वो इन चीज़ों का क्या करे, क्योंकि उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है या फिर उसके पास लाइफ को एंजॉय करने का कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने शायद किसी चीज़ के लिए अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस किया है। ओके, जहाँ तक ये रीडिंग समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने किसी तरीके के फेवर के लिए, किसी तरीके के सपोर्ट के लिए, किसी तरीके के एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस किया है। इनके लिए दूसरी चीज़ें प्रायोरिटी बन गई थी एंड अब जब वो चीज़ें नहीं मिल गई हैं तब उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सच जान चुका है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जिन लोगों को अपना वेल विशर समझते हैं वो एक्चुअली में उनके वेल विशर नहीं है। शायद इन्होंने अपने फैमिली रिलेशंस को बचाने के लिए इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी। ये अपनी इमेज बताना चाहते थे दूसरों की नज़रों में, इसके चलते इन्होंने इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन जो इनको अपनी फैमिली से मिल सकता था, उसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी। पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही है आखिर में। और उन्हें इंसान को वैल्यू देनी चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके बुरे वक्त में कौन उनके सपोर्ट में था। सो ये पर्सन अपने कर्मा को झेल रहा है। इस पर्सन को बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट मिली है दूसरे लोगों से,
और अभी ये इस बात की अहमियत समझ रहे हैं कि कोई सही इंसान या ट्रस्ट वर्दी इंसान जब लाइफ में हो तो उसे वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके पास लियोस। तो फाइनली आपकी विश फुलफिल हो रही है। अगर आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में जो लोग बाधा बन रहे हैं, जो लोग ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, उन लोगों का सच आपके पार्टनर के सामने आए और आपके पार्टनर क्लियरली सोच पाए, तो वो हो रहा है। 9 ऑफ कप्स बहुत सारी विशेस आपकी पूरी करेगा। मैनिफेस्टेशन की पावर है आपके अंदर। तो यूनिवर्स से आप जो चाहे मांग सकते हैं। यूनिवर्स इस समय आपकी बातें सुन रहा है, आप ज़्यादा अलाइंड है यूनिवर्स से। ओके, हाउएवर ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Cups, Four of Swords, Seven of Cups, and the Empress. ओके, सो हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप ऑलरेडी जा चुके हैं, आप उन्हें छोड़ चुके हैं, वो अकेले रह चुके हैं यहाँ पर। एंड आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनका ट्रुथ जान गए हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। इन्हें लग रहा है कि आप इस भ्रम के पीछे देख पा रहे हैं, इस इल्यूशन के पीछे देख पा रहे हैं। मतलब इस पर्सन को पता है कि आपको पता है कि उनका ट्रू नेचर क्या है। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप द एम्प्रेस हैं और उन्हें सही लग रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए उनके लिए। उन्हें लग रहा है कि आप गॉर्जियस हैं, आप अमेजिंग हैं और कम से कम उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और उनसे बहुत ज़्यादा वाइज हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया वो अपने बड़प्पन के कारण किया। आपका दिल बड़ा है, अगर आप चाहते तो ऐसा नहीं भी कर सकते थे। इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए वाकई में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना ज़रूरी है दो लोगों के बीच में, वरना ये आसान नहीं है। उन्होंने ये बाकी रिश्तों में ऑलरेडी सीख लिया है। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स आपको दोबारा अप्रोच करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स आपको दोबारा ये कप ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स को एक बार दोबारा से आपको अप्रोच करने का मन है, मगर यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स होने का मतलब यह है कि ये पर्सन बार बार अपने कदम पीछे खींच रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें हमेशा के लिए अब छोड़ चुके हैं या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी बात आपको समझा सके या अपनी बात आपसे कह सके। तो इस चीज़ को लेके पर्सन थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस। Yes, kiss the ground and touch the sky. Your soul is set now to leap and to fly. So, आपको yes कहना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, अपने सोल को। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है या आपका कोई इंट्यूशन है, कोई चीज़ आपको फील हो रही है कि आपको करना चाहिए, तो आपको yes वो चीज़ करनी चाहिए। एंड आप किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। आपको किसी चीज़ से खतरा नहीं है। अपने मन की बात सुनिए एंड आगे बढ़ जाइए और डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।